डिजिटल वॉरियर्स रोल का क्या है? डिजिटल वॉरियर्स, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? नेक्स्ट, क्या कोई योग्यता निर्धारित है डिजिटल वॉरियर्स के लिए? डिजिटल वॉरियर्स के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और सर डिजिटल वॉरियर्स जो बनेंगे उनको मतलब कोई मानदेय या भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शाबाश। और किसी का क्वेश्चन? सर डिजिटल वॉरियर्स में करना क्या है? क्या करना, क्या कार्य है उसको डिजिटल वॉरियर्स के, ठीक है। और किसी का? थोड़ा सा जैसे एजुकेशन एरिया की कितना बीए अगर पास है उनको बनाना है या 10th 12th का है। अच्छा, मैंने कम से कम क्या योग्यता होना चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अब इस जो डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्य, या ये कहें कि आजकल की सबसे ट्रेंडिंग चीज में ये अभियान चल रहा है, इसलिए भी आवश्यक है कि ये जो 2025 हम देख रहे हैं जिसकी शुरुआत थी, हमने देखा कि शुरुआत के ही दिनों में साइबर क्राइम से एक मामला आया था। ये कल एक अपना चौकीदार बता रहा था कि उसके साथ कैसे साइबर क्राइम होते होते बच गया। उस पर फोन किसी ने किया कि यार अपना मोबाइल देखो यार, मैं आपका लखनऊ से दोस्त बोल रहा हूँ और मैंने 18,000 रुपया आपके खाते में मुझे भेजना था, 2,000 मैंने भेज दिया, 18,000। वो अपना मोबाइल चेक करके मोटरसाइकिल चलाते चलाते अपना चौकीदार देख रहा था काम से, यही बात जहाँ का रहते, और वो देखा है अपना कि हाँ सही में 18,000 आया हुआ है। तो क्या यार गलती से चला गया, आपको मुझे 2,000 देना था, आपको याद नहीं आ रहा, मैं 2 साल पहले आपको 2,000 दिया था, वो हमारा पैसा वापस कर दिया। तो चौकीदार अपना उसको लगा कि आवाज मेरे दोस्त जैसी लखनऊ वाले की लग रही, उसने 2,000 रुपया करके ट्रांसफर करने का कई बार प्रयास किया है। उसमें सब उसके मोबाइल का अपना रखा इसके साथ, लेकिन वो चूंकि उसके अकाउंट में ही पैसा नहीं था, फेल हो गया। चौकीदार समझा कि उसने 18,000 भेज दिया है, अब तो 18,000 मेरे खाते में आ ही गया है, अब मैं इसको जो है जितना कह रहा वापस करने के लिए 12,000 16,000 वापस कर दिया। संजोग से उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, वापस नहीं, फेल हो गया। तो साइबर क्राइम होते होते वो बच गया। ये हमारे आप किसी के साथ होता है, या पुलिस की मदद से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारी आपकी आवाज काफी हो जा रही है, हमारे आपके फोटो कहीं अगर सोशल मीडिया पर है उसको एडिट करके वीडियो बन जा रहा है, उसके थ्रू हमारे से वीडियो कॉलिंग हो जा रही है। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए डीजीपी महोदय द्वारा पहले हम लोगों ने देखा था कि 2018 में मोबाइलों व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाते थे, जिसका नाम हम लोगों ने डिजिटल वॉरियर्स रखा था, क्या डिजिटल वॉलंटियर रखा था। 2018 में आप लोगों ने बनाया होगा ना, हर थाने पर डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप बनाया गया था, जिसमें अपने अपने हल्के बीट के लोगों को जोड़ा गया था कि सामुदायिक बातों को लोग उस पर इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस की मदद से उस पर काम करेंगे। उसकी सफलता के बाद 2023 में जो है उस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का ही थोड़ा अपग्रेड जो चीज़ आया, कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया जिसमें कई ग्रुपों को जोड़ा गया और उसकी भी सफलता रही। अब चूंकि आज के दौर में सोशल मीडिया का इतना बड़ा व्यापक पैमाना हो गया है कि व्हाट्सएप से हटके लोग जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये 4 ऐसे सोशल साइट हैं जिसका उपयोग व्हाट्सएप से ज़्यादा होता है। कोई भी भ्रामक खबर, फेक न्यूज, और इस पर इन चैनलों पर या कहें इन सोशल साइटों पर ज़्यादा हो रही है। तो इन सोशल साइटों से जुड़े हुए लोगों को हमको अपना दोस्त बनाना है, पुलिस मित्र बनाना है। उसको ये योद्धा का नाम दिया है डीजीपी साहब ने, इनको डिजिटल वॉरियर्स कहा जाएगा और इनको डिजिटल योद्धा कहा जाएगा। अब इनको योद्धा को कहा जाएगा, लेकिन इनके मापदंड में हम ऐसे लोगों को न जोड़ लें जो खुद अपराधी हो, या हम 18 साल से छोटे बच्चों को ना हम इसमें डिजिटल योद्धा बना लें, क्योंकि कुछ शर्तें हैं इसकी कि डिजिटल योद्धा कौन बनेगा, क्या मिनिमम उसकी योग्यता होना चाहिए, क्या उनको भत्ता दे है नहीं दे है, फिर उनको डिजिटल वॉरियर जिनको हम बनाएंगे उनको हम कहाँ प्रशिक्षण देंगे, स्कूलों में जो कार्यशालाएं आयोजित करेंगे वो कार्यशालाओं को कौन मॉनिटर करेगा, वहाँ पर एक नोडल अधिकारी कैसे बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें को हम समाहित करेंगे आज अपनी बात में। कुछ पॉइंट हमने नोट किया है जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में उठाया था। पहला क्वेश्चन आपने उठाया था कि डिजिटल वॉरियर्स 10वीं 12वीं के छात्रों को बनाया जा सकता है कि नहीं। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिजिटल वॉरियर्स 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं बनाया जा सकता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल सबके दिमाग में हो, 12वीं के छात्र को 10वीं के छात्र को डिजिटल वॉरियर्स नहीं बनाया जा सकता। तो अब ये क्यों कहा जा रहा है कि हमको स्कूलों में जाना है, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में,
दो चीजें हैं इस आदेश में कि 10वीं और 12वीं के छात्र को हम डिजिटल वॉरियर्स नहीं बनाएंगे, लेकिन उस स्कूलों में जाके कार्यशाला आयोजित करेंगे और उनको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, उनसे क्रिएटिव कहानियां लिखवाएंगे, उनसे क्रिएटिव पोस्टर बनवाएंगे, उनसे क्रिएटिव उनका वीडियो बनवा सकते हैं उनका साइबर पर, उनको वॉरियर्स नहीं बनाएंगे। तो हाई स्कूल और इंटर के कॉलेजों में, स्कूलों में हम लोगों को जानना है, बिल्कुल क्लियर है, बच्चों को डिजिटल वॉरियर्स नहीं बनाना है, उनके साथ कार्यशाला में उनको सम्मिलित करना है, इसके संबंध में अवेयरनेस फैलाना है, उनसे पोस्टर पर डिजिटल और साइबर क्राइम से संबंधित कुछ पोस्टर बनवाना है ताकि उनके अंदर एक डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देना है। क्योंकि जब कोई चीज ट्रेंड में आती है, उस ट्रेंड में सभी लोग अगर रम जाते हैं तो वो चीजें आसान हो जाती हैं, और जिससे वो हम लोग उस सब्जेक्ट से दूर रहते हैं तो वो लगता है कि सब्जेक्ट बहुत भारी है। तो ये आया है साइबर क्राइम, इससे जितने लोग जुड़ते जाएंगे, बच्चा बूढ़े बच्चे, आम जनता, पढ़े लिखे लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जितने लोग जुड़ेंगे, ये समझिए कि अपने थाना क्षेत्र में हम लोग अगर डिजिटल कल्चर को बढ़ावा देंगे, इसी तरह से हर थाना प्रयास कर रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश में एक जागरूकता के रूप में चलेगा, एक कल्चर डेवलप हो जाएगी कि साइबर अवेयरनेस कैसे रखना है। परसों एक आया था यहाँ का जो वो चलाता है कैफे, उसने कहा मेरे साथ 1,80,000 का साइबर फ्रॉड है, तुम कैफे चला रहा है। हमने पूछा 1930 पर आपने कॉल किया, कहा मैं नंबर ही हमको नहीं जानकारी है। तो अभी बहुत बड़ी चीज है कि 1930 को लोग नहीं जानते, 112 को लोगों ने जान लिया, 112 का कितना बढ़िया उपयोग हो रहा है। हमारी थाने की पुलिस काउंसिल वाले 112 पहुंच जा रही है, कुछ तो प्रिवेंटिव वहाँ हो रहा है, लेकिन एक 1930 को अभी समाज के 90% लोग नहीं जानते। एक तो 1930 को फैलाना है भैया, ये 112 की तरह से बहुत उपयोगी है 1930। अगर आपने आधा एक घंटा के अंदर फोन कर दिया तो इतना बड़ा साइबर फ्रॉड आएगा, पैसा होल्ड हो जाएगा। और 48 घंटा आपने व्यतीत कर दिया तो आपका फिर जो है www.com cyber और क्राइम का .gov.in पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर 1930 को कॉल आपका स्वीकार नहीं होगा, आप कॉल करते रह जाएंगे। एक तो 48 घंटे से पहले आपको 1930 को कॉल करना है, दूसरा जो सबसे कम समय में कर देगा उसको करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न आपका यह हो गया क्या 10वीं 12वीं के छात्रों को बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया सकता। उनके साथ हम कार्यशाला आयोजित करेंगे, कार्यशाला में कितने छात्र उपस्थित रहे, कौन कौन टीचर्स रहे, उनके प्रधानाचार्य और प्रबंधक से मिलेंगे, उनसे हम कहेंगे कि आप अपने यहाँ एक नोडल टीचर नियुक्त कर दीजिए। उनको नोडल अधिकारी का नाम दिया गया, एक टीचर रहेगा उनके यहाँ जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी जानता होगा, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो वो नोडल अधिकारी रहेगा। उन बच्चों से क्रिएटिव राइटिंग, कहानियाँ, पोस्टर बनवाना, ये सब काम वो टीचर कर सकता है। ठीक है, हम जब जाएंगे तो जब जाएंगे वहाँ पर कार्यशाला का आयोजित करेंगे। हमारे CCTNS कार्यालय में आप उसकी सूचना उपलब्ध करा देंगे। दिनांक कितने को मैंने वहाँ पर कार्यशाला आयोजित की थी स्पीकर कॉलेज में, इसमें इतने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था जिनको इस संबंध में जागरूक किया गया, तो वो काम आपको करना है। क्लियर हो गया? दूसरा प्रश्न क्या था, डिजिटल वॉरियर्स क्या होता है? तो डिजिटल वॉरियर्स के प्रश्न का जवाब हमने दे दिया कि डिजिटल वॉरियर्स वो होता है जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस उसके कुछ निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत उससे एक फॉर्म भरवाती है जिसमें उसका संपूर्ण विवरण और उससे उसका स्वयं का एक घोषणा पत्र लेती है कि मेरे विरुद्ध कोई अपराध किसी न्यायालय या थाने में दर्ज नहीं है। उस घोषणा पत्र में लिखा है कि उसके खिलाफ कोई वाद मुकदमा न्यायालय या थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्ति का ना हो, वो फेक न्यूज का खंडन करे, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट का खंडन करे, स्वयं इस तरह का पोस्ट ना करे। ठीक है, तो इन लोगों का वो शर्तें हैं, स्वयं घोषणा पत्र अपना वो देंगे, स्वयं का घोषणा पत्र और एक उनसे फॉर्म बनाया जाएगा। तो ये हो गया डिजिटल वॉरियर्स, जिसमें अगर आपने प्रश्न उठाया था कि क्या 5,000 से नीचे वालों को बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध उसमें नहीं है कि जिसके फॉलोअर्स 5,000 से एबव हो उन्हीं को बनाया जा सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इसलिए बना रहे हैं ताकि उनके माध्यम से हम साइबर जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। उनको बाद में ट्रेंड भी करना है, जिन लोगों का फॉर्म भरवाएंगे उनको हो सकता है कुछ लाइन में कि सभी लोगों को बुलाया जाए या सर्किल स्तर पर ही सबको बुलाकर ट्रेंड भी किया जाए। योग प्रशिक्षक आते उनको ट्रेंड भी करेंगे, प्रशिक्षित भी करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी हम प्रशिक्षित करेंगे और साथ साथ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है
बीए के और एमए के पीएचडी के छात्र हैं, उन छात्रों को भी हम प्रशिक्षित करेंगे। तो जो सूची हमारे पास रहेगी उस डाटा हमारे मुख्यालय पर रहेगा, और जिस दिन उसका अभियान आएगा कितने दिन में इन लोगों को प्रशिक्षित करना है, उन लोगों को प्रशिक्षित भी कराना है, कार्यशाला भी चलाना है। तो ये आपका प्रश्न डाउट क्लियर हो गया? किसी को भी आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 5000, कोई जरूरी नहीं है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब में वो इन्वॉल्व हो। किसी को एक भी अगर साइट चला रहे हैं तो आप उनको बना सकते हैं। उनके पास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच वाले होने चाहिए, फेक न्यूज और सांप्रदायिक तनाव का खंडन करें, साइबर अपराध जो हो रहे हैं उसके संबंध में वो जागरूकता फैलाते हैं। बस योग्यता उनकी इतनी होनी चाहिए। प्रश्न है अगला, आपने पूछा था क्या डिजिटल वॉरियर्स बनने के लिए कोई योग्यता होना चाहिए? तो एजुकेशन के लिए कोई योग्यता नहीं होना चाहिए। अनपढ़ आदमी भी अगर मोबाइल सोशल मीडिया उपयोग कर रहा है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके पास अच्छे खासा तादाद में फॉलोअर्स है, तो आप उसको बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, एक तो बीएमए वाला दूसरी चीज हो गई, तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के कैटेगरी में आ गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जो लोग हैं उनकी योग्यता कोई निर्धारित नहीं है, वो हाई स्कूल टीचर पास है, एमए पास हो, ठीक है, उनकी उम्र एवं 18 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एवं 18 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिजिटल वॉरियर्स को कुछ मानदेय या पैसा मिलेगा? जैसा इस बच्ची ने क्वेश्चन किया था, क्या कोई मानदेय या पैसा मिलेगा? बिल्कुल, इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई मानदेय, स्टाइपेंड, कोई पैसा नहीं है। लेकिन उनके लिए एक चीज है कि उनको समय समय पर जो पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रमोट करेंगे, फेक न्यूज का खंडन करेंगे, सांप्रदायिक घटनाओं को फैलाने वाली न्यूज का खंडन करेंगे, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उसका खंडन करेंगे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिसके लिए मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर हो रही है और उनको मुख्यालय लखनऊ स्तर पर हो रहा है, ऐसे लोग जो खंडन करेंगे, फेक न्यूज पर रिपोर्ट करेंगे, वहां से मॉनिटरिंग होगा, सूची ये रहेगी उनकी डिजिटल वॉरियर्स की, देखा जाएगा कितना कौन काम किया है, जिला स्तर पर, रेंज स्तर पर, जोन स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उनको प्रशस्ति पत्र और मोमेंटम देने के लिए लिखा पढ़ी में आदेश निर्गत हुआ। उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, मोमेंटम दिया जाएगा, कोई उपहार दिया जाएगा, लेकिन धनराशि के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगला क्वेश्चन था कि कार्यशाला में क्या क्या किया जाए? तो कार्यशाला में यही जाकर 1930 के बारे में बताइए, फ्लैट होने पर 1930 पर काम करें, अनजान लोगों से वीडियो कॉल पर बात न करें, कोई आपसे डिजिटल हाउस अरेस्ट की बात करता है, वर्दी कॉल की बात करता है, पुलिस या किसी जांच एजेंसी के नाम पर बात करता है, तो आप बिल्कुल कॉल काट दें, ब्लॉक कर दें, पुलिस और साइबर क्राइम की बात करें। इस तरह की बातें आपको कार्यशालाओं में जाकर बताना है। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, 10वीं और 12वीं के हैं, तो उनसे आप पोस्टर बनवा सकते हैं। अच्छे पोस्टर अगर बच्चे बना रहे हैं साइबर जागरूकता पर, तो उनको मेरे स्तर से पुरस्कृत किया जाएगा, सीओ मैडम से पुरस्कृत कराऊंगा, एसपी सर से पुरस्कृत कराऊंगा, डीआईजी साहब से पुरस्कृत कराऊंगा। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग, कोई बच्चा कहानी लिखना चाहे, कोई फिल्म लिखना चाहे, टेली फिल्म लिखना चाहे, इस पर साइबर से रिलेटेड, तो उसका हौसला बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। और कहीं चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं नहीं हो रही है, रियल देश में हो रही है। हर रोज हर थाना क्षेत्र में 10 साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, हर रोज हो रहा है साइबर फ्रॉड। इतने प्रकार है साइबर फ्रॉड के कि हर रोज हो रहा है, कोई आके बता देता है, कोई नहीं बताता। 10-20 हज़ार 5-6 हज़ार रुपया के लोग जो है चुप मार के घर बैठ जाते हैं, उनके साथ रोज फ्रॉड हो रहा है। तो ये आने वाला युग इसी का है, हमारे यहाँ किसी के साथ हो सकता है। तो इस अवेयरनेस के लिए अगर कोई बच्चा कोई लेडी पोस्टर बना रहा है तो उसको पुरस्कृत भी करना है। पुरस्कृत का मतलब हमारे स्तर से प्रशस्ति पत्र दे दिया जाएगा, सीओ मैडम से दिलवा देंगे, एसपी साहब से दिलवा देंगे, एसपी साहब से अनुरोध करते हैं उसी अगर कोई बच्चा बहुत ही बढ़िया बना रहा है तो स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित करा देंगे। ठीक है, अगला है तो डिजिटल वॉरियर्स के कार्य क्या है, ये भी हमने आपको बता दिया कि डिजिटल वॉरियर्स का काम फेक न्यूज का खंडन है। जिसको हम डिजिटल वॉरियर्स बना रहे हैं उनसे बताइए कि भाई आपका काम यही है कि कहीं पर फेक न्यूज है, सांप्रदायिक न्यूज है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल गलत न्यूज है, तो आप उसका खंडन करें। आलोचनात्मक दृष्टिकोण डेवलप करना है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि जैसे किसी फेक न्यूज का हम खंडन कर रहे हैं तो केवल ये कमेंट कर देना कि ये न्यूज फेक है, ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण होगा कि ये न्यूज फेक क्यों है, इस पर 4 लाइनों की टिप्पणी करेगा। जो डिजिटल हमारा वॉरियर्स है वो लिखेगा कि ये न्यूज फेक क्यों है, क्यों फेक है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा।
चूंकि इस तरह की यहाँ पर बात है, इस तरह की भ्रामक सूचना इस तरह पोस्टर और वीडियो के माध्यम से फैलाया जा रहा है, तभी सत्ता इसकी है। केवल उसका ये कमेंट कर देना कि ये न्यूज़ फेक है, ये नहीं हुआ। उसमें निर्देश में आदेश के साथ लिखा हुआ है कि हम डिजिटल वॉरियर्स को आलोचनात्मक बात बताएं कि कैसे आलोचना किसी चीज़ की जाती है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से वो कमेंट करेगा कि ये न्यूज़ फेक क्यों है, ये क्यों सांप्रदायिक न्यूज़ है या क्यों सांप्रदायिक पोस्ट है। तो ये धीरे धीरे एकाएक, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं कि एकाएक सभी लोग बात हो जाएंगे। धीरे धीरे सीखने से होगा, इस कल्चर को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है कैसे लोगों को रखा जाए। एक तो डिजिटल वॉरियर्स जो है स्वच्छ छवि का रहें, वो समाज के विवादास्पद व्यक्ति ना रहें कि वो किसी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, किसी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को डिजिटल वॉरियर्स हम बनाकर अपने लिए समस्याएं क्रिएट करेंगे। तो साफ स्वच्छ छवि के हों, उनके ऊपर कोई अभियोग पंजीकृत ना हो, नकारात्मक विचारधारा उनके अंदर ना आती रहे, हमेशा वो नेगेटिव सोचने वाले व्यक्ति हों। अच्छा, प्रोत्साहन वाला हमने बता दिया कि इनको प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र और मोमेंटम लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए फॉर्म है, तो फॉर्म आप लोग सभी लोगों ने देखा ही है, सबको आपको दे दिया गया कि ये फॉर्म आपको भरवाने हैं हमसे। और स्वयं का उनका घोषणा पत्र, घोषणा पत्र पर जब भी उसे दस्तखत कराया, आप एक बार उनके पूरे घोषणा पत्र कौन से पढ़वा लें। भाई देखिए, ये टर्म एंड कंडीशन है, इन टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो करिए। इसमें कोई ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते। तो ये था मेन डिजिटल वॉरियर्स के संबंध में। अगर किसी के दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये जो रहा हो, तो बिल्कुल बता सकता है। जैसे किसी पार्टी वगैरह की इनको माइक दीजिए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे सब किसी पार्टी वगैरह को तो नहीं बनेगी, माइक ले लीजिए, बोलिए। सब किसी पार्टी के इसमें रहेंगे कि नहीं, पार्टी के लोग जैसे किसी पार्टी को, पार्टी के लोग हो सकते हैं, विवादास्पद लोग ना हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। अब हम उसमें उस फार्म में कतई नहीं लिख सकते कि बीजेपी के, सपा के, कांग्रेस के पार्टी से रिलेटेड तो बात नहीं। पुलिस को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चाहिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चाहिए। पर इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, ये पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रमोट करेंगे। एक शर्त उसमें ये भी है कि पुलिस के जो अच्छे गुड वर्क रहेंगे उसको प्रमोट भी करना होगा। आपने कोई अच्छा काम किया, गुड वर्क किया, तो उसको प्रमोट भी करेंगे, फेक न्यूज़ का खंडन भी करेंगे और साथ साथ साइबर अवेयरनेस फैलाएंगे। 4 चीजें उनके लिए है। पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रमोट करना, फेक न्यूज़ और सांप्रदायिक अफवाहों का खंडन आलोचनात्मक तरीके से करना। और तीसरा क्या है, साइबर जो अपराध हो रहे हैं इससे रोकने के लिए क्या क्या वो जागरूकता कर सकते हैं। कहीं कैंप करके, कहीं कार्यशाला करके, 10 लोगों से बात करके, आप कहीं ताप रहे हैं वहीं 10 लोग इकट्ठा है, वहाँ पर जो साइबर के बारे में बता सकते हैं, 1930 के बारे में बता सकते हैं, जैसे 192 हो गया, वैसे 1930 हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? निर्भीक होकर क्वेश्चन पूछिए आप लोग। देखिए, अब ये निजी परिपत्र सब लोग एक तो याद रखिए, या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली गया है, या 48 है। निजी परिपत्र क्या है? 48। तो ये 20 दिसंबर को हमारे उत्तर प्रदेश डीजीपी महोदय द्वारा जारी किया गया। और ये एक नया समझिए कि अभियान है, पहली बार पुलिस के लोगों को इसमें मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए बात आई है, जागरूकता के लिए। इसमें मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ। बहुत अच्छी, पहले ऐसा जिसे हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान और सराहनीय कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों जैसे महिला सुरक्षा, यातायात नियम, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता, नए कानूनों के प्रचार प्रसार आदि को डिजिटल वॉरियर के माध्यम से व्यापकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है। पुलिसिंग के अतिरिक्त अनेक पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्य से परे हटकर, ध्यान दीजिएगा, पुलिसिंग का जो हमारा काम है अपराध और अपराधी, उसके अतिरिक्त पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्य से परे हटकर सामुदायिक पुलिसिंग, जिसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहा जाता है, गरीबों की सेवा, सामाजिक दृष्टि से किए जाने वाले सराहनीय कार्यों को भी प्रभावी ढंग से प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है। हम आप पुलिसिंग के अलावा हटके कोई अगर काम कर रहे हैं, जैसे किसी गरीब को कंबल वितरण हो जाता है,
किसी गरीब जिसको दवाई इलाज का पैसा नहीं है उसको मदद करते हैं, दवाई इलाज करा देते हैं। किसी की शादी ब्याह में लड़की की मदद कर देते हैं। हाँ, या तो ट्रैफिक में कोई फंस रहा है उसको, वृद्ध आदमी है, विकलांग है, उसको रोड क्रॉस करा देते हैं। तमाम ऐसे सारा कम्युनिटी काम है, इस कार्यों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे क्या होगा, पुलिस की स्वीकार्यता और छवि बढ़ती है समाज में। तो इसको डीजीपी महोदय द्वारा बहुत आगामी दूरगामी सोच के, जिसको कहा जाता है भविष्य की ये चुनौती आने वाली है। 1 साल के बाद तो इसकी ऐसी चुनौती रहेगी कि हम आप जो है सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या 2 साल 4 साल के अंदर आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उम्र के 9 साल में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उम्र के 9 साल में है और इतनी तकनीक उसकी ऐसे टूल्स आ गए हैं। 2030 में जब अपने उम्र के 22वें साल में आएगा, जिसको जनरेटिव एआई नाम दिया गया है। एआई का मतलब आपको समझते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब 1950-60 के दशक में आया था। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो है थोड़ा बात करी, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था आर्टिफिशियल एआई का नाम। आज आते आते 2020 से इसका प्रयोग ज़्यादा होगा, तमाम टूल्स बनने लगे। आप अगर जागरूक होंगे, चैट जीपीटी आप देखे होंगे, चैट जीपीटी ये टूल्स है, एआई का टूल्स है। जैसे आप गूगल में जेमिनी है, या आप बोलते हैं ना व्हाट्सएप पर एआई डेटा निकाल आता है, वो आर्टिफिशियल टूल्स है। आप उसमें जैसे किसी को मैसेज लिखना है, फोटो देना है, गुलाब देना है, तो आप इधर आके साइड से इमोजी चेंज करते हैं, आप उसी से बोल दीजिए, वही कोई इमोजी बना देगा, फोटो बना देगा, वीडियो बना देगा, यही मेटाई कर देगा। ये सब एआई टूल्स है सर। तो चैट जीपीटी से आपको पिक्चर लिखने का ये मैटर दे दीजिए, पिक्चर लिखने दे दे रहा है। आप यूज करके कभी देखिए चैट जीपीटी जो टूल्स हो गया है। आप मेल कोई बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, चैट जीपीटी से बता दीजिए ये मेल करना, इनको भेजना है, हमारी तरफ से जाना है, मैटर ये है, वो सारी चीजें आपको गूगल में क्या है, गूगल में जो चीजें लोड है वही आपको शो करेगा। गूगल से कोई चीजें आप कहते हैं गूगल कर लीजिए, तो गूगल में बस उतनी चीजें मिलेंगी कि पहले से अपलोड है। और एआई टूल्स में क्या मिल रहा है, जो एआई टूल्स के योग्यता है उसमें यह है कि मानव जैसी क्रिएशन करने की क्षमता आ गई है। जैसे आपसे हम कहें कि एक फिल्म बनाइए जिसमें एक लड़का लड़की 20-22 साल में प्रेम करते हैं और लड़की के घर वाले विरोध करते हैं, तो आप जैसा सोच के कहानी बनाएंगे 3 सेकंड के अंदर कहानी बनाकर चैट जीपीटी आपको दे देगा। तो यूज करता है चैट जीपीटी, मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप कहिए कि हमको इसको प्रेजेंटेशन देना है, यार इनके लोगों के बात बोलना है, हमको एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाइए जो हम इस पर डिजिटल वॉरियर्स को बोल सके, ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक है, ये दिन तो हमको बना के देगा। गूगल नहीं दे पाएगा, गूगल में जो पहले से रूट है वो मिलेगा आपको। मैं इसको जो है 2022 में यूज कर रहा हूँ, बना चुका था। तो ये तकनीक के साथ हमको रहना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उम्र के 9 साल के बच्चे के दिमाग के बराबर है, इतनी चीजें सोच रहा है। 2030 में 3 प्रकार का होता है समझिए, एक तो एआई सिंपल, दूसरा जनरेटिव एआई और तीसरा सुपर एआई। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि 2030 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग होती है। कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि हमारा लड़का बीटेक कर रहा है, आप कहेंगे हमारा लड़का वो कर रहा है, भाई ये कर रहा है, कंप्यूटर साइंस से कर रहा है। तो स्पेशलाइजेशन होता है, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग से कर रहा है, कोई बिग डाटा से कर रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी से कर रहा है। कंप्यूटर शाखा की अलग अलग शाखा स्पेशलाइजेशन होता है बीटेक एमटेक करने में। उसी तरह से ये नई चीज आई है 3-4 साल से 2020 से, जिसको बोला जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के हिसाब से ये 2030 में इसका नाम दिया गया जनरेटिव एआई। इसमें क्या होगा, जितनी मानव की क्षमता है उससे अधिक सोच लेगा, ये मानव के कार्यों को करने लगेगा। 2050 तक अनुमान है कि सुपर एआई आएगा तो मानव के कामों को छीन लेगा। हम आप जो सोच रहे हैं हमको उसको टाइप करके कमांड नहीं देना है, मेरे मस्तिष्क में जो चल रहा है सामने वो सुपर एआई कंप्यूटर बैठा रहेगा, हमारी बातों को रीड करेगा और बातों को रीड करके हमसे ही काम कराना शुरू करेगा। ये काम कर दो नहीं तो तुमको मार डालूंगा, वो कहेगा कंप्यूटर, वो कहेगा तुमको ये करना है। ये खतरा एआई के सामने, मैंने समाज के सामने एआई को लेकर है। 2050 जब सुपर एआई आएगा
सुपर एआई मानव से काम लेना शुरू करेगा। हो सकता है उसके अंदर प्राण भी आ जाए। प्राण क्या है? प्राण जो है कोई विषय वस्तु, कोई पदार्थ इसमें नहीं। जैसे बिजली का तार आप बीच से काट दिया, अगर बिजली करंट प्रवाह हो रहा है तो वो नहीं होता है, कोई मानव का प्राण है। पर एक सचेतना है, प्राण कोई द्रव्य पदार्थ वैसा चीज नहीं है। वो चीज आने वाला है कंप्यूटर में। 1997 में गैरी कास्परोव को आईबीएम कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल के माध्यम से कंप्यूटर बनाया गया था। उसने शतरंज में हरा दिया। कब? 1997 में। नाम सुना आपको गैरी कास्परोव का? सुपर शतरंज खिलाड़ी, वर्ल्ड चैंपियन था। तो ये हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो संख्याएं हैं 2050 में, उससे पहले साइंटिस्ट कुछ इसका निदान कर लें कि वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव पर हावी ना हो पाए। लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। ये बनाने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। ये जो चैट जीपीटी का मैंने नाम बताया, इसमें कुल 240 कर्मचारी अभी वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके कर्मचारी, इस कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 240 लोग हैं। यूज करने वाले जो है 75 करोड़ लोग हैं। चैट जीपीटी को यूज करने वाले वर्ल्ड में इस समय 75 करोड़ लोग हैं। और कर्मचारी कितने हैं? 240। समझिए कि उनका क्या पेमेंट होगा। उस टूल्स को यूज कर रहे हैं, हमने डाउनलोड किया, उनको पैसा मिला होगा। 90 करोड़ के 75 करोड़ के आसपास लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी। और जितनी आईटी कंपनियां हैं वो सारे, इसका 2 साल से प्रशिक्षण चल रहा है चैट जीपीटी के थ्रू। बहुत कुछ काम हो सकता है। जब आप बोलेंगे, धीरे यूज करेंगे तो आप जानेंगे। तो आज का सेशन हमारा डिजिटल वॉरियर्स के लिए था। अब कुछ बातें मैं करूँगा जो कृषि की, ठीक है ना? तो उस पर हम लोग आ जाते हैं।